जाह्नवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम। उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। बालचरित कहि बहुविधि मन मह परम उछाह। ऋषिया गवन कहे सिपुनि श्री रघुबीर विवाह। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा। प्रभु अवतरे हरन मही भारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम इष्ट श्री सीता रामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूत धावन शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक बहुत ही आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास आदरणीय श्री साहू जी और तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे इस समिति के बहुत ही कर्मठ पुरुष आदरणीय श्री के सिन्हा जी। आइए भगवत कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग हो। विश्वामित्र जी महाराज के आगमन की कथा विगत 4 दिनों से गतिमान है। विश्वामित्र जी महाराज के मन में चिंता हुई, कल इस पर चर्चा हुई थी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहिना निशिचर पापी। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया। पहले तो चिंता हुई और मन में निश्चय हो गया कि बिना भगवान के ये पापी मरेंगे नहीं। तब विश्वामित्र जी महाराज के मन में यह बात आई कि इस आश्रम तक भगवान पधारेंगे कैसे, भगवान आएंगे कैसे। और इसी बात पर तब मुनिवर मन किन्ह विचारा। मुनिराज विश्वामित्र जी महाराज मन में विचार करने लगे। मानस मनीषियों ने कहा, यदि प्रश्न किया जाए यहाँ पर कब मुनिवर मन किन्ह विचारा, तो गोस्वामी जी ने उत्तर तो लिख दिया, बोले तब मुनिवर मन किन्ह विचारा। और यहाँ मानस मनीषियों में थोड़ी सी मतभेद है। किसी ने कहा कि जब विश्वामित्र जी महाराज के मन में चिंता हुई, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, तब विचार करने लगे। और किन्हीं विद्वानों ने कहा कि हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी, भगवान के बिना ये पापी मरेंगे नहीं। तब विचार किया। लेकिन मुझे लगता है दोनों चरण यदि ले लिए जाए तो दोनों विचारों का सम्मान हो जाता है। विश्वामित्र जी महाराज के मन में चिंता हुई और तब निश्चय हुआ कि बिना भगवान के ये मरेंगे नहीं, इसलिए तब मुनिवर मन किन्ह विचारा। विचार करते हैं, मनन करते हैं,
चिंतन करते हैं। और चूंकि ये मुनि है, विश्वामित्र जी महामुनि है, और मुनियों का काम चिंतन करना होता ही है। बस यही अंतर है हम सांसारिक लोगों में और मुनि महात्माओं में। हम लोग चिंतन कम करते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, और महात्मा लोग चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। अथवा यदि कभी कभार हम लोग चिंतन भी करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए चिंतन करते हैं, और मुनि महात्मा लोग रहते हैं इसी जगत में व्यवहार करते हैं हमारे आपके जैसे ही, लेकिन उनका चिंतन जगत के कल्याण के लिए होता है। ये अंतर है। तो विश्वामित्र जी महाराज चिंतन करने लगे, ये मुनियों का काम है। और एक सूत्र भी दे रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, शांत मन से भगवान का नाम लेकर यदि चिंतन किया जाए तो समाधान अवश्य निकलता ही है। बड़ी चिंता है विश्वामित्र जी महाराज को, लंबे समय से झेल रहे हैं उत्पात राक्षसों का, लेकिन आज जब गुरुदेव चिंतन करने लगे तो समाधान उनको मिल ही गया। भगवत कृपा होती ही है, भगवान का स्मरण करके ही चिंतन किया जा रहा है। और इसी मानस जी में सुग्रीव जी को हम देखते हैं, मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठी रहूं कछुक करत बिचारा, सारा काम बिगड़ गया, भक्ति माता का हरण हो गया, शक्ति चली गई विदेश में परदेश में, और ये विचार ही कर रहे हैं। विचार करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है जो विचार के बाद निष्कर्ष निकलता है उसका पालन हो जीवन में, अन्यथा विचार का क्या अर्थ होगा। यहाँ गुरुदेव चिंतन कर रहे हैं। और एक बात, विचार क्यों किया जाता है? विचार करने से चिंता दूर होती है, चिंतन करने से चिंता दूर होती। अब चिंता ही दुख का कारण बनता है, तो यदि दुखों की निवृत्ति दुखों से निवृत्ति पाना हो तो जिस बात की चिंता हो रही हो उस पर चिंतन किया जाना चाहिए भगवान का नाम लेकर। इससे एक बड़ा फायदा और होता है कि जब भी शुद्ध मन से चिंतन किया जाता है तब मन जो अशांत रहता है, चिंतन के पहले अशांत मन, लेकिन चिंतन करते ही मन को शांति मिल जाती है, मन शांत हो जाता है, सावधान हो जाता है मन। और मन जब सावधान हो जाता है तो इधर उधर भागने नहीं पाता, फिर जो श्रेष्ठ कार्य किया जाना है उसी दिशा में मन दौड़ने लगता है। विश्वामित्र जी महाराज भी विचार मंथन कर रहे हैं, और उनका विचार मंथन केवल और केवल लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, धर्म के लिए है। विचार किया विश्वामित्र जी महाराज ने कि भगवान का अवतार तो पृथ्वी के धरती के भार को उतारने के लिए ही हुआ करता है सदैव। प्रमाण मानस जी में जगह जगह मिल जाएंगे। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन को समझाते हुए गीता में कह भी रहे हैं, अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही तो विचार कर रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज। और
विश्वामित्र जी महाराज जो विचार कर रहे हैं, जो बात उनके मन में आ रही है, ये शास्त्र सम्मत है, क्योंकि भगवान विश्वामित्र जी महाराज के विचार करने के पहले बोल चुके हैं। ये श्रीमुख से निकली हुई वाणी है। क्या कहा था भगवान ने? हरि हौ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाई। देवताओं को साथ में लेकर भगवान ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म स्तुति की थी, उस समय भगवान प्रकट हुए थे। तार मेरा मिल रहा दिल के तुम्हारे तार से, तार मेरा हिल रहा दिल के तुम्हारे तार से, और तुम जब भी पुकारोगे मैं आऊंगा और तुम्हारे दुखों का निवारण करूंगा, भगवान ने कहा था। विश्वामित्र जी महाराज के मन में यह बात अच्छी तरह बैठ गई कि भगवान का अवतार पृथ्वी के भार को उतारने के लिए होता है। गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ विश्वामित्र जी महाराज के लिए जो विशेषण दिया, तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, संकेत यह है कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें भी विचार करना चाहिए। और कहा भी गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ऐसा कहा जाता है। बात सत्य है। तो कार्य करने के पहले विचार करना चाहिए। विचार कर रहे हैं कौन? तो मुनिवर। और आरंभ में, इसी कथा प्रसंग के आरंभ में ये कहा गया कि महामुनि कहा गया है विश्वामित्र जी महाराज, महामुनि कहा गया है। माने महाशब्द जब लग गया, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके आगे और कुछ तो होगा नहीं मुनियों के लिए। और यहाँ मुनिवर कहा गया, माने मुनि श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ यदि कहा जाए तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, ये तीन स्थितियां बनती है। माने ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि विश्वामित्र जी महाराज का थोड़ा डिमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले वो महामुनि थे, अब मुनिवर हो गए। यद्यपि किसी किसी विद्वान ने मुनिवर और महामुनि में भेद नहीं माना है, लेकिन किन्हीं किन्हीं टीकाकारों ने भेद माना है। बोले महामुनि जो है वो श्रेष्ठतम स्थिति है और मुनिवर थोड़ा सा नीचे की स्थिति है। अच्छा, ऐसा क्यों हो गया? लोक कल्याण के लिए ही तो कार्य कर रहे हैं विश्वामित्र जी, लेकिन महामुनि से मुनिवर क्यों हो गए? तो उन्होंने एक विचार दिया। आखिर यद्यपि कार्य जो है वो लोक कल्याण के लिए है, लेकिन लोक कल्याण के लिए भी तो भगवान को मांगना पड़ेगा, चक्रवर्ती जी से मांगना पड़ेगा। और व्यक्ति जब मांगता है तो हल्का हो जाता है। इसलिए यह भी कहा गया है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहि नया वै लाज। मांगने जाना पड़ेगा। और इस प्रसंग में और आगे पंक्ति आएगी। अभी तो महामुनि से मुनिवर हुए हैं, इसके बाद में वर खत्म हो जाएगा, खाली मुनि रह जाएंगे। और अंत में तो मुनि भी नहीं, उनका जो विशेषण है वो खाली ब्राह्मण रह जाएगा, विप्र रह जाएगा। विप्र वचन नहीं कहे विचारी, ऐसा कहेंगे चक्रवर्ती जी महाराज। तो मांगने का विचार उनके मन में आया। विश्वामित्र जी महाराज महामुनि है, मुनि पुंगव है, विचारवान है, जानकार है, शास्त्रज्ञ है, उपासक है, साधक है, निरंतर भगवान की साधना करते हैं। इस पर चर्चा हो चुकी है। तो सत्योपाख्यान में एक श्लोक प्राप्त होता है और भगवान शंकर ने यह उपाधि विश्वामित्र जी महाराज को दी। जो चर्चा मैं कल कर रहा था कि सपने में भगवान शंकर आए विश्वामित्र के और कहा मांग कर ले आओ, तो वहीं पर भगवान शंकर ने कहा है
महेश्वरेण चाज्ञप्तो विश्वामित्रो महामुनिः सिद्धाश्रम अचचालासो रामार्थम मुनिपुंग और महामुनि। अच्छा, महामुनि में और मुनिवर में जो थोड़ा सा अंतर का विचार आया है वो मानस गूढ़ार्थ चंद्रिका के लेखक स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज का विचार है। आइए, राम और लक्ष्मण को मांगने का विचार उनके मन में आ रहा है, इसलिए महामुनि से मुनिवर हो गए। अच्छा, एक बात और, अभी चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र जी महाराज को कोई निमंत्रण तो भेजा नहीं है अथवा बुलाया नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज बिना बुलाए स्वयमेव जाएंगे। और जहां तक मैंने कथा सुनी है, स्मरण है, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनके जमाने में ये महोदय अयोध्या गए थे और उसके बाद अब तक अयोध्या गए ही नहीं। इतने लंबे अंतराल में अयोध्या नहीं गए और आगे वो बात आएगी भी। जब ये पहुंचेंगे अयोध्या, चक्रवर्ती जी महाराज को समाचार मिलेगा तो बहुत प्रसन्न नहीं हुए ऋषि के आगमन पर चक्रवर्ती। उनके मन में ये विचार आता है, क्या विचार आता है कि हमारे खानदान में, हमारे वंश में उत्पन्न होने वाले जितने महापुरुष हुए और उनके नाम में अगर चंद्र लगा है तो जिनके नाम में चंद्र लगा है उनसे विश्वामित्र जी को एलर्जी है। क्योंकि हरिश्चंद्र के जमाने में जब आए तो राजपाट मांग लिया, राजा रानी को काशी के बाजार में बिकवा दिया और यही चंद्र नाम में धारण मेरे पुत्र ने किया है, राम ने, पता नहीं अभी आएंगे तो क्या मांग लेंगे। ये चिंता चक्रवर्ती जी महाराज को होती है। आइए, आखिर स्वयमेव चलकर अवध जाना चाहते हैं और जाकर श्री राम और लक्ष्मण को वो मांगने का विचार कर रहे हैं। इसलिए महामुनि से मुनिवर हो गए। मांगने वाला हमेशा छोटा होता है, मांगने वाला हमेशा हल्का होता है। जैसे त्रिनादपि लघुस्तूलः तूलादपि च याचकः। निवेदन करूं, एक तिनका हो, तिनका एक कचरा हो और उसी परिमाण में, वजन के हिसाब से नहीं कह रहा, मात्रा के हिसाब से रुई हो और दोनों में तुलना किया जाए, रुई और घास में या कचरे में, तो हल्का कौन होगा? रुई ही हल्का होगा। रुई हल्की हो जाएगी घास से। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि ये कचरा जो है वो उड़कर चला जाता है, आंखों में पड़ जाता है, लेकिन रुई उड़कर नहीं जाती। रुई उड़कर नहीं जाती। उड़ाने वाला कौन? तो वायु देवता, पवन के झोंके से ही ये दोनों उड़ेंगे। लेकिन कचरा तो उड़ के जाता है और रुई उड़ के नहीं जाती। किसी महोदय ने वायु देवता से पूछा कि वायु देवता ये बताओ, कचरा या रुई में हल्का होता है रुई, आप रुई से वजनी कचरा को उड़ाकर आंखों में डाल देते हो, लेकिन रुई को क्यों नहीं उड़ाते? तो वायु देवता ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले, मैं इसलिए नहीं उड़ाता क्योंकि ये रुई जो है वो अगर जाएगा ना तो वहां भी ये मांगेगा कुछ न कुछ। अच्छा, मेरी निकटता जब प्राप्त करेगा तो मुझसे भी मांगेगा कि मुझे उड़ा दो। तो मांगना अच्छी बात नहीं है, इसकी प्रवृत्ति को मैं जानता हूं, ये मांगता है, इसलिए मैं रुई को नहीं उड़ाता। इस तरह पवन देवता ने उत्तर दिया। कुल मिलाकर मांगना जो है वो अच्छा नहीं माना गया है। अब बात पक्की हो गई मन में गुरुदेव के। बोले, श्री राम के बिना, भगवान के बिना इन पापियों का वध होगा नहीं और उनको लाना, श्री राम को आश्रम में लाना आवश्यक है। इसीलिए तो तपस्या कर रहे हैं महाराज।
तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ए हूँ मीस देखो पद जाई, करी बीनती आनो दो भाई। ए हूँ मिस, इसी बहाने, किस बहाने? यज्ञ रक्षा के बहाने। यज्ञ रक्षा वास्तव में बहाना है, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। असली बात क्या है? तो असली बात यह है, ए हूँ मीस देखो पद जाई। भगवान के बड़े भक्त हैं। विश्वामित्र जी महाराज के अंतःकरण हृदय में भगवान की भक्ति हिलोरे मारती हैं, और इसीलिए तो कठिन से कठिन साधना करते हैं। शरीर सूख गया है उनका, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, भगवान को पाने के लिए ही लंबे समय से भगवान का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, यज्ञ रक्षा बहाना हो गया। ए हूँ बीस देखो पद जाई, देखो पद जाई। भगवान के युगल चरणों का मैं दर्शन करूंगा, और ये नेत्र तो तभी सफल है जब भगवान के चरणों का दर्शन करें, अथवा भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि मुनि महात्मा संत लोग, साधु लोग, ये भगवान के प्रतिनिधि कहे जाते हैं। नयन संत दरस नहीं देखा, मानहु मोर पंख कर लेखा। अपने इन नेत्रों से भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके मैं कृत्य हो जाऊंगा। मेरी जीवन की तपस्या आज पूर्ण हो जाएगी। इसलिए ए हूँ मिस देखो पद जाई। अच्छा, दर्शन तो करूंगा, बहाना है यज्ञ रक्षा। तो यज्ञ की रक्षा कैसे होगी? जब तक यज्ञ स्थल तक प्रभु चलकर नहीं आएंगे, तब तक यज्ञ की रक्षा कैसे होगी? भगवान को यहाँ आना होगा। अब समस्या ये है कि भगवान जिनके घर में अवतरित हुए हैं वो चक्रवर्ती सम्राट है। बड़ी महिमा, बड़ी गरिमा है चक्रवर्ती जी महाराज की। उनके पास जाकर मुझे उनके कुमारों को मांगना पड़ेगा, और चक्रवर्ती सम्राटों से सब लोग विनती करते ही हैं। विश्वामित्र जी महाराज भी कह रहे हैं कि मैं भी विनती करूंगा। भाई, चौथे पन में 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं महाराज जी को, और उनके पुत्रों की आवश्यकता विश्वामित्र जी को है, तो बिना विनती के कैसे मिल जाएगा? यहाँ भी विद्वानों में 2 विचार प्राप्त होते हैं। विनती शब्द को किसी किसी विद्वान ने लगाया दशरथ जी के लिए, करी बीनती, विनती करूंगा किनसे? तो बोले चक्रवर्ती जी से। चक्रवर्ती जी से विनती करके कुमारों को मांगूंगा। और दूसरा विचार ये कहता है कि नहीं, चक्रवर्ती जी से नहीं, परमात्मा का अवतरण हुआ है उनसे विनती करूंगा। लेकिन अन्यान्य ग्रंथों में जो प्रमाण प्राप्त होते हैं, उन प्रमाणों के आधार पर विनती करना दशरथ जी के लिए ही अधिक सिद्ध होता है। अस्तु, मैं भी यही मानता हूं कि मैं विनती करूंगा दशरथ जी से, निवेदन करूंगा दशरथ जी से, उनके पुत्रों को मांगूंगा। विनती करना ये विनम्रता का सूचक है। सब लोग विनती नहीं कर सकते, और बहुत लोग तो हमारे आसपास अपने समाज में ही स्वयं तो नमस्ते नहीं करते अपने से बड़ों को भी, और कदाचित कोई नमस्ते कर भी दे तो अभिवादन भी ठीक से नहीं लेते, ऐसा भी देखा जाता है। अब ऐसे लोग क्या विनती करेंगे? विनती करना विनम्रता का सूचक है। विश्वामित्र जी महाराज बड़े विनम्र हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं विनती करूंगा, आज मैं अपने जीवन धन को प्राप्त करूंगा।
जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैंने जप तप और कठिन साधना की है, मेरी साधना आज सफल हो जाएगी, अवश्य मैं जाकर मांगूंगा। हाँ, ये बात अलग है कि माधुर्य भाव में, अभी देखिए विनती करके मांगने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं और जानते हैं कि ये ईश्वर है, ये परमात्मा है। इतना जानने के बाद भी उसी परमात्मा से सेवा उन्होंने स्वीकार किया। जब तक भगवान राम उनके साथ में थे, चरण दबाया करते थे भगवान। ये माधुर्य भाव में यह भी आवश्यक है, यह भी आवश्यक है। और विनती इसलिए भी करना चाहते हैं महाराज से, क्योंकि बिना विनती किए कोई अपने कलेजे के टुकड़े को देने वाला नहीं है। कोई भी नहीं दे सकता, प्राण पुत्र दो सबसे प्यारा। लेकिन हाँ, चक्रवर्ती जी महाराज धर्म कार्य के लिए समर्पित है। जब मैं अपनी समस्याएं गिनाऊंगा, जब मैं अपनी बात रखूंगा, तो चक्रवर्ती जी महाराज अवश्य ही अपने पुत्रों को मुझे दे देंगे। करी विनती। अच्छा, राम जी भी चक्रवर्ती सम्राट के कुमार है, चक्रवर्ती राजकुमार है। यहाँ मन में एक बात आ सकती है हमारी आपकी, विश्वामित्र जी की तो नहीं आएगी, महामुनि ज्ञानी। चक्रवर्ती जी महाराज के स्थान पर यदि आज का कोई दशरथ हो और उनसे अगर उनका पुत्र मांगा जाए, तो क्या सहर्ष अपने पुत्र को कोई दे देगा? कोई नहीं देगा। अच्छा, अगर किसी पिता ने दे भी दिया कि बेटा जाओ धर्म कार्य के लिए, तब पिता की इस आज्ञा को आज का 15 वर्ष की आयु वाला बच्चा मानेगा? ये बात बोले राजमहल में रहने वाला राजकुमार, मैं कंटकाकीर्ण मार्गों से होकर तपोभूमि में जाऊंगा, पिताजी आप चाहते क्या है? अकड़ जाएगा। लेकिन ये मानस के दशरथ और मानस के श्री राम, अस्तु करी विनती आनो दो भाई। धर्म कार्य के लिए, विश्व कल्याण के लिए, हित के लिए यदि मांगना पड़े तो मांग भी लेना चाहिए। अच्छा, एक बात और यहाँ पर, जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का अवतार पृथ्वी के भार को उतारने के लिए हुआ है, सारे शास्त्र कह रहे हैं, विश्वामित्र जी महाराज भी जान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तब खाली राम को मांग के ले आना चाहिए था। विश्वामित्र जी महाराज विचार क्या कर रहे हैं? करी विनती आनो दो भाई, दोनों भाइयों को मांग कर ले आऊंगा। एक से काम नहीं चलेगा महाराज। खाली अगर राम को मांग कर ले आते हो तो आपके यज्ञ की रक्षा नहीं होगी क्या? 4 कुमार है, आधे को तो आप अकेले मांग रहे हो, 4 में से 2। और जब ईश्वर के अवतार हैं श्री राम, तो अकेले से भी यज्ञ की रक्षा हो सकती है। जिनके भ्रू विलास से सृष्टि का प्रलय हो सकता है और जिसकी इच्छा करने पर ही सृष्टि का निर्माण हो सकता है, स्थितिम प्रलयम चैव जीवानाम गतिम गतिम वेद विद्याम विद्याम च सडेते भगवानिति। तो 2 पुत्रों को मांगने की क्या आवश्यकता? एक प्रश्न पैदा होता है मन। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा करी विनती आनो दो भाई। पहला कारण, दोनों भाइयों को मांगने का विचार विश्वामित्र जी ने किया। उसका कारण, राम और लक्ष्मण ये दोनों कभी अलग अलग रह नहीं सकते। लखनलाल जी महाराज तो भगवान राम के बिना रह ही नहीं सकते। गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ स्वभाव ना
जब से अवतार हुआ है तब से श्री राम के बिना नहीं रहते, केवल माँ का दूध पीते हैं। अवतार हुआ है तब से सोते तो हैं भैया राम के साथ, तब आज कैसे अलग रह पाएंगे? श्री राम के अनुगामी हैं, इसलिए श्री राम से अलग रह नहीं सकते। और अल्फाबेट में हिंदी वर्णमाला में भी हम लोग पढ़ते हैं य र ल, र के बाद ल ही आता है, बीच में कुछ नहीं है। माने र के साथ ल जुड़ा हुआ है, राम के साथ लखनलाल जी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी एक क्षण के लिए भी भगवान को छोड़कर अलग नहीं रह सकते। इसलिए करी बिनती आनो दो भाई, दोनों भाइयों को लाऊंगा। दूसरा कारण, जिस प्रकार से भूमि का भार हरण करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ है, एक कल्प यही है तु प्रभु लिन्ह मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। और हनुमान जी महाराज ने भी कहा है जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। जिस प्रकार से भगवान का अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है, ठीक उसी प्रकार से कुमार लक्ष्मण का अवतार भी पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए ही हुआ है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा शेष सहस्त्र शीस जग कारण, सोय अवतरेउ भूमि भय तारण। राम जी की तरह ही लखनलाल जी महाराज का अवतार भी भूभार हरण करने के लिए ही हुआ है। इसलिए विश्वामित्र जी ज्ञानी मुनि, शास्त्रज्ञ मुनि यह तय करते हैं कि करी बिनती आनो दो भाई। और इस विचार के आते ही प्रसन्नता की सीमा नहीं रही विश्वामित्र जी महाराज के मन में, अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री कमलापति सर्वगति, विनय खल निशिचर नाबधि पावो। कमलापति, तीन अवतारों में तो कमलापति विष्णु ही राम बनते हैं, उनके बिना ये खल निशाचरों का वध नहीं होगा। श्री कमलापति सर्वगति, विनय खल निशिचर नाबधि पावो। सोई प्रभु अब जन्म लियो पुर, कौशल जाय तिन्हें लखियाओ। वही भगवान आज अयोध्या में अवतार लिए हैं। यह बात तो दशरथ जी महाराज ने भी कही है राम अवतार के अवसर पर, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। इसलिए उस परमात्मा का दर्शन करने मैं जाऊंगा। बद्री करो नित जाहित ध्यान, सोई पद पंकज देखी अघावो। बद्री सिंह चौहान जी, इन्होंने लीला का एक ग्रंथ लिखा है, राम लीला का बहुत बड़ा ग्रंथ है इनके द्वारा। बद्री सिंह चौहान जी वो कह रहे हैं, इसी परमात्मा का दर्शन करने के लिए तो मैंने नित्य ध्यान लगाया है, जप किया है। यज्ञ भी इसी यज्ञ पुरुष के लिए है, उनके पद पंकजों का आज मैं दर्शन करूंगा। कै बिनती दस स्यंदन सो
यशस्यंदन माने दशरथ जी महाराज से मैं विनती करूंगा और जगबंदन राम सहानुज लाओ, जगत वंद्य परमात्मा श्री राम को उनके अनुज लक्ष्मण के साथ मांग कर ले आऊंगा। और ये विचार जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज के मन में आया, अब देरी नहीं करने का है, अभी जाकर के रघुकुल के द्वार खटखटाता हूँ, अभी जाकर महाराज को दुख अपना सुनाता हूँ। क्या होगा महाराज दुख सुनाने से, क्यों जा रहे हो अयोध्या? मिटेगी मन की चिंता और मेरे मन की चिंता दूर हो जाएगी, मिटेगी मन की चिंता और जन उद्धार भी होगा, मेरे मन की चिंता दूर होगी और जगत का कल्याण होगा और हनन दुष्टों का भी होगा, धर्म का उपकार भी होगा, धर्म की स्थापना होगी। इस निमित्त मैं अवश्य जाऊंगा। गोस्वामी जी महाराज ने भी गीतावली में बहुत सुंदर बात कही, इसी की व्याख्या, कर विनती आनो दो भाई, आज मैं सकल सुकृत फल पाई हूं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, विचार किन के? विश्वामित्र जी के। आज मैं अपने सत्कर्मों का फल पाऊंगा, सुख की सीव अवधि आनंद की अवधि बिलोकन जाई हूं, सुख निधान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगा। आइए समय पूर्णता पर है, अस्तु यहीं पर वाणी विराम। सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से सुंदर राम कथा भगवत चर्चा। एहो मिस देखो बच जाई, करी विनती आनो दो। इसी बहाने से भगवान के चरणों का दर्शन करो और विनती करके दोनों भाइयों को साथ में ले आओ, ये हम मनोरथ करते हुए, क्योंकि गो अवतरे प्रभु गए सिया